गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वी फैशन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम हिस्ट्री की बात करेंगे। हिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है एनिसेंट हिस्ट्री मतलब प्राचीन इतिहास, दूसरा होता है मिडवल हिस्ट्री मध्यकालीन भारत, और हमारा तीसरा होता है मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत। प्राचीन इतिहास हमारा शुरू होता है हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता या तो सिंधु सभ्यता जिसे आप बोलते हैं। और ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो होते हैं हड़प्पा सभ्यता, दिन वैदिक सभ्यता, प्राचीन वैदिक, पूर्व वैदिक। उसके बाद हमारा गुप्त वंश आता है, मौर्य वंश, बुद्ध, जैन। ये सारे पॉइंट्स प्राचीन भारत में इम्पोर्टेंट होते हैं। वो हमारा मध्यकालीन भारत हमारा शुरू होता है 1206 से कुतुबुद्दीन ऐबक के भारत में शासन से हमारा मध्यकालीन भारत शुरू होता है, जो 1707 औरंगजेब के समय तक रहता है। तो दिन हमारा आता है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत किसी भी एग्जाम यूपीएससी, स्टेट पीसीएस के लिए बहुत ही फेवरेट सिलेबस है। यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं हमारे हिस्ट्री में वो ज़्यादा से ज़्यादा वन थर्ड आप समझ लीजिए, 1/3 को जो क्वेश्चन आते हैं हमारे हिस्ट्री के वो आधुनिक भारत से ही आते हैं। 22-23 क्वेश्चन हिस्ट्री के आते हैं, जिसमें से 12-13 क्वेश्चन हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के आते हैं। अगर आप प्राचीन इतिहास की बात करें तो प्राचीन इतिहास के जो क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में वो आपको समझ में ही नहीं आएंगे, ये आए कहाँ से हैं। तो आप कितनी भी तैयारी कर लेंगे बट आप ये श्योर नहीं हो सकते कि आपका प्राचीन इतिहास या मध्यकालीन इतिहास आपका कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अगर आप किसी भी बेसिक बुक से आधुनिक भारत को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप ये श्योर हो जाएंगे कि आपका 12 से 13 क्वेश्चन सही ही होगा। तो आज हम आधुनिक भारत में क्या क्या पढ़ना चाहिए, हिंदी मीडियम से, इंग्लिश मीडियम से, मैं क्या पढ़ रही हूँ। जैसे कि मेरा हिंदी मीडियम है तो मैं आपको अपना बताऊंगी कि मैंने क्या क्या पढ़ा है और मुझे क्या क्या पढ़ना है। अभी मैं क्विक रिविजन अभी कर रही हूँ क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास में है, तो क्विक रिविजन ज़्यादा ही ज़रूरी है। आप एक नोट्स बना लीजिए, उस नोट्स से पढ़िए। अब मैं कैसे नोट बनाती हूँ मैं आपको ये अभी बताने वाली हूँ। तो जैसे मैंने ये यहाँ पे कुछ पॉइंट अपने लिए रखा है, इसको मैं अपने पास ही रखती हूँ जब मैं हिस्ट्री पढ़ रही हूँ। तो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है टॉपिक 2 कवर्ड, फिर मैंने लिखा है इम्पोर्टेंट ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री फॉर पीटी, जिसका मतलब कि 22-23 क्वेश्चन से में हमारे जो 12-13 क्वेश्चन होते हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री से ही होते हैं। तो हमें सबसे ज़्यादा तैयार क्या करना है, मॉडर्न हिस्ट्री तैयार करना है। देन क्विक क्वेश्चन टाइप है। क्वेश्चन टाइप में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आते हैं वो कैसे आए हैं, कहाँ से आए हैं, इससे हमें हेल्प होती है कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ने से हमारी काफ़ी हेल्प होती है। देन सोर्सेज में अगर आप इंग्लिश मीडियम हैं तो आप स्पेक्ट्रम ले सकते हैं, लूसेंट पढ़ सकते हैं, घटनाचक्र प्रिवी पढ़ सकते हैं। और अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तब भी आप स्पेक्ट्रम पढ़िए, लूसेंट पढ़िए, घटनाचक्र अवलोकन आता है। और साथ में किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है, उसमें काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है। अगर आप उसको एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं और स्पेक्ट्रम पढ़ लेते हैं तो आप अगर लूसेंट नहीं भी पढ़ते तो भी आपको चल जाता है। उसके हमारा आता है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। टॉपिक में हमारा कांग्रेस सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है गांधी के बाद का, जो गांधी 1915 में गांधी के बाद का है, गांधी के बाद क्या क्या हुआ, क्या क्या इंपॉर्टेंट हुआ। उसके पहले भी इम्पॉर्टेंट है बट गांधी के बाद से देश में क्या क्या ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं। हमारे क्या क्या युद्ध हुए हैं, वार, एंग्लो वार, प्लासी वार, पानीपत का युद्ध, मराठा युद्ध, जितने भी वार हुए हैं, टीपू सुल्तान के वार, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा आता है बुक्स एंड ऑथर, न्यूज़पेपर, कौन सी बुक किसने लिखा, ऑथर, न्यूज़पेपर, ये सब आप एक नोट्स में ऐसे आप पढ़ रहे हैं तो आप एक ऐसा कोई भी नोट्स जैसे आपको कंफर्टेबल लगे बना के
साइड में लिख लीजिए। जब आपका एग्ज़ाम में आपका 10-15 दिन रह जाए तो आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा आइडिया है जो मैं खुद भी करती हूँ। आप अपने साथ साथ पढ़ते जाइए, साथ में यहाँ पे लिखते जाइए कौन सी बुक है, क्या ऑथर है, तो आपको एग्जाम टाइम बहुत ही आसानी होगी। उसके बाद हमारा आता है गवर्नर जनरल। ये भी आप बुक में कहते हैं, बुक से नोट्स में लिख सकते हैं। फिर इवेंट्स आफ्टर गांधी अराइवल, गांधी के आने के बाद का कि गांधी ने क्या किया, जैसे उन्होंने कौन सा सत्याग्रह पहले किया, उन्होंने क्या क्या किया, उसको भी इम्पोर्टेंट है। 1857 का रिवोल्ट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी माना जा सकता है। इसमें कौन सा रिवोल्ट कहाँ से हुआ, किसने, अंग्रेज साथ कौन था वहाँ पे, कौन सा वहाँ पे राजा था, ये सब किसके देख रेख में हो रहा था, ये भी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद है आपका रिवोल्ट एंड रिवोल्यूशनरी मोमेंट, ये भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे कितने सन्यासी, संथाल, ये सारे जितने भी रिवोल्ट हुए सारे आपको तैयार करने हैं। इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। इन सब को आप एक नोट्स में लिख लीजिए। उसके बाद जब आपको क्विक रिवीजन करना हो बहुत ही आसानी होगी आपको। फिर सोशल कल्चर रिफॉर्म, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी आपका है कि किसने किसके समय में क्या हुआ। राजा राम मोहन राय का, दयानंद सरस्वती, ब्रह्म समाज की स्थापना, ईश्वरचंद्र विद्यासागर का, सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, ठग प्रथा का समाप्ति, ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको आप ध्यान दे, अगर पढ़ लें ध्यान से तो आपको एग्जाम में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली। अब जैसे जो मेरी बुक है, मेरे पास लूसेंट है, मैं लूसेंट से क्विक रिवीजन करूँगी जिससे मेरी हिस्ट्री मुझे बिल्कुल भी दिक्कत ना हो और जिससे मैं 15 से 20 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकूँ। मैं इसी लूसेंट से ही प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत तीनों कवर करूँगी। उसके बाद मेरा स्पेक्ट्रम आता है। स्पेक्ट्रम से आपको शुरुआत के कुछ चैप्टर नहीं पढ़ने हैं क्योंकि एग्जाम का पास है। अगर शुरुआत के चैप्टर पढ़ने लगेंगे और काफ़ी ये विस्तार से दिया होता है तो फिर आपको काफ़ी दिक्कत होगी। तो आपको शुरुआत से नहीं पढ़ना है, आपको इसका लेसन फिफ्थ से अगर स्टार्ट करते हैं आप तो आपको ज़्यादा सही होगा। तो मैं इसको लेसन फिफ्थ से एक क्विक रिवीजन करूँगी। अगर उसके पहले का आप इसी बीच में दिया होता है पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट अलग से जैसे ये दिए हुए हैं, ऐसे दिए गए, आप इसको अगर पढ़ लेंगे तो जरूरी नहीं है कि आपको पूरा चैप्टर पढ़ना पड़े। स्टार्टिंग के पूरा चैप्टर पढ़े तो इसमें काफ़ी क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं। यहाँ पे पॉइंट इसके दिए होते हैं। उसके बाद 1857 का रिवोल्ट, देखिए आप इसमें सारे सब कुछ दिया हुआ है। अगर मुझे नहीं लगता कि इसको आप अगर 4-5 बार पढ़ लेते हैं तब आपको कोई क्वेश्चन भी छूटेगा। तो ये आप स्पेक्ट्रम, आपका हिंदी मीडियम है तो आप हिंदी मीडियम से लीजिए, आपका इंग्लिश मीडियम है तो आप इंग्लिश मीडियम का लीजिए, तो दोनों ही आपको मिल जाती हैं। और इस बुक पे सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि जो ये बुक के पीछे काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई हैं। आप अगर यहाँ इसको पढ़ लें, अच्छे से याद कर लें, समाचार पत्र, संगठन आंदोलन, मित्र मेला, सरकार का बंधु कांग्रेस समिति, वीरेंद्र कुमार घोष, सत्येंद्र बनर्जी, देखिए इसमें काफ़ी कुछ पीछे लिखा हुआ है। कौन गवर्नर जनरल था, कहाँ का, नेपाल का, सिंध, सिक्किम, भूटान, अफगानिस्तान, बर्मा, मणिपुर, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ब्रिटिश शासनकाल के प्रमुख मंडल, ब्रिटिश शासनकाल के प्रमुख कानून, देखिए यहाँ पे सारी सब कुछ लिखे हुए हैं। तो आप इसको अगर पढ़ लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे या फिर आप यहीं पे पॉइंट पे आप मार्क कर लीजिए, फिर भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ है। जैसे ये अमरावती, एस सी संकरण, रिजर्वेशन जितने भी हुए हैं भारतीय कांग्रेस के, सारे लिखे हुए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कौन सा अधिवेशन कब कहाँ हुए, किसकी अध्यक्षता में हुए, सारे आपको पढ़ने होंगे। इस पीछे काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है। इसके चार्टर एक्ट कितना हुआ, कौन सा, यहाँ पे देखिए कौन सा गवर्नर जनरल, किस शासनकाल, सब कुछ यहाँ पे सारा कुछ आपका लिखा हुआ है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है पीछे से। इसमें जितने भी उस समय के क्रांतिकारी थे, श्री राजगोपालचारी के बारे में, के कलप्पन के बारे में, जवाहरलाल नेहरू के बारे में, सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप परिशिष्ट आप पूरा अगर कवर कर ले आते हैं तो आपको काफ़ी तैयार हो जाता है। ये हमारा स्पेक्ट्रम हो गया। मध्यकालीन भारत के लिए मैंने 11वीं क्लास की एनसीईआरटी ली हुई है। आप इसको फास्ट क्विक रिवीजन करते जाइए, इसको नोट बना लीजिए।
तो आपका ये कवर हो जाएगा। वैसे मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत में मैंने पुराने दोनों को, मेरे पास 11 के NCERT है, लेकिन दोनों को मैंने देखा है कि बहुत ही मुश्किल हो आता है इसके आंसर जब एग्ज़ाम में आते हैं, तो कहाँ से आए हैं ये पता ही नहीं चलता। तो लेकिन आप फिर भी अपनी तरफ से श्योर रहिए कि आपने पढ़ाई की है, तो इसलिए आप 11th की NCERT ले सकते हैं। मुझे और ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि आप इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम से हैं तो आप कौन सी बुक हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो मुझे तो यही सही लगा 11th और प्राचीन भारत और मध्यकालीन का 11th NCERT। ये मेरा कहते हैं घटना चक्र है। घटना चक्र काफ़ी मोटी होती है, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में कर लिया। ये मेरा मॉडर्न हिस्ट्री का है और ये मेरा, इसमें मेरा प्राचीन इतिहास और मिडिवल है, मध्यकालीन भारत। तो आप घटना चक्र पढ़ सकते हैं और ये मेरा मॉडर्न है, तो मैं दोनों को ये क्यों प्रेजेंट करूँगी। मेरे पास ये देखिए किरण पब्लिकेशन की ये बुक है, NCERT की है ये। आप इसको अगर एक बार जल्दी पढ़ लेते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा एग्जाम के पहले आप अगर आपके पास टाइम है, आप टाइम मैनेज कर सकते हैं, तो आप इसको 2 बार पढ़ लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इसमें कहते हैं तीनों इतिहास है, मतलब एनिशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न, इसमें तीनों हिस्ट्री की बुक है। और इसके पीछे देखिए आपको इसके पीछे भी काफ़ी कुछ लिखा मिल जाएगा, प्रीवियस क्वेश्चन और गवर्नर जनरल, सारे न्यूज़पेपर, सब कुछ मिल जाएगा। विश्व का इतिहास तो मुझे नहीं लगता कि प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, बट इसमें है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये गत वर्षों के दौरान पूछे गए प्रश्न और उनके उत्तर। इसके बाद यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे देखिए मैप बना हुआ है। मैप में कहाँ पे कौन सा शासन था, देखिए यहाँ पे प्राचीन काल से पूर्व मध्यकाल तक, बद्दी के महाजनपद काल, उसके बाद राजपूत काल, सारा कुछ इसमें। अशोकालीन अभिलेख, कहाँ पे अभिलेख हैं, ये बहुत ही, अभिलेख तो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक अभिलेख का क्वेश्चन तो आ ही जाना है। तो आप इसको अशोकालीन के अभिलेख का तो आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना होगा। मौर्य काल और गुप्त काल 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, द्रविड़ काल, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये यहाँ पे बना हुआ है। उसके बाद हमारा आ जाता है, मैंने रिवीजन IAS का PT 2022 का लिया हुआ है, आधुनिक भारत। इसमें क्वेश्चन कर लीजिए, मुझे PT 365 लेना है, अभी मेरे पास है नहीं और मुझे लेने के लिए थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, तो मैंने अभी इसे लिया नहीं है, बट मैं जल्दी ही लूँगी। अगर मैं जैसे ही लेती मैं आपको तुरंत दिखाऊंगी कि मैंने क्या बुक और लिया। मतलब PT 365 में सारी सब्जेक्ट के होते हैं, तो उसको मैं ज़रूर लूँगी। और मुझे आप 365 का करंट अफेयर्स भी ले लीजिएगा, उसमें 1 साल का पूरा अच्छे से दिया होता है, जिससे आपको करंट अफेयर्स में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। उसके बाद ये हमारा है दिशा, 27 वर्ष के जो पुराने क्वेश्चन पेपर हैं UPSC के, वो इसमें दिए हुए हैं, तो आप इसको भी ले सकते हैं। इसमें भी सारे सब्जेक्ट हैं, जितने सब्जेक्ट होते हैं इसमें भी सारे सब्जेक्ट हैं, मतलब इसमें CSAT भी है। ये इसमें इस बुक में आपको CSAT भी मिल जाएगा कि पिछले साल से 27 सालों में CSAT में क्या क्वेश्चन पूछे गए। देखिए इसमें प्राचीन इतिहास में क्वेश्चन क्या है, हिंदू भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया। इसका देखिए अरबों ने। निम्नलिखित में से कौन सा वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी, लोपामुद्रा। ये आप देख सकते हैं। तो आपको ये बुक नहीं सिखा लेते, इसमें पीछे आपको पूरा दिया हुआ है, क्वेश्चन का पूरा हल दिया हुआ है, तो फिर आप यहाँ से आप इसको भी पढ़ सकते हैं, तो उसमें दिक्कत नहीं होने वाली है। ये बुक आपकी हो गई। मेरी आर्किटेक्चर की बुक है, ये भी कहते हैं अगर प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, UPSC के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, आप इसको भी ले सकते हैं। नितिन संघानिया की है मेरी ये, हिंदी मीडियम से। इंग्लिश मीडियम का मुझे नहीं पता इंग्लिश मीडियम में क्या पढ़ना चाहिए, तो नितिन संघानिया की बुक है, आप इसको ले सकते हैं। इसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें पीछे दिए गए हुए क्वेश्चन भी कुछ दिए होते हैं, मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए, भारतीय संस्कृति, ये सब आप दे सकते हैं। ये मेरे हिस्ट्री के में क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये सब मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है। थैंक यू।